जय हिंद मित्रों। रात्रि में जब हम मारकुंडी घाटी उतरते हैं तो आप देखें किस तरह का नज़ारा वहाँ दिखता है। आमतौर पर रात्रि काल में इस पर पैदल कोई चलता हुआ नहीं दिखाई देता। बाईं तरफ आप देखें, ये किसी मुंबई से कम नहीं दिखता। विशेषकर जो इको पॉइंट है वहाँ से अगर आप देखें दक्षिण दिशा की तरफ तो पूरा जगमगाता शहर दिखेगा। यह सामने ऊपर जो ऊंचाई पर आप देख रहे हैं मंदिर है। बाईं तरफ भी आप जो गाड़ी आ रही जस्ट इसके बाईं तरफ बजरंगबली का मंदिर है और ठीक सामने जो लाइट दिख रही है यहाँ मंदिर है। यहाँ साधु संत महात्माओं का प्रवास हमेशा बना रहता है। यह मोड़ है, हम धीरे धीरे नीचे की तरफ उतर रहे हैं। यह पुराना मोड़ है जो काफ़ी पहले से मारकुंडी घाटी में इस्तेमाल किया जाता था। सामान्य तौर पर इसे लोग पच मोड़वा भी बोलते हैं, जो स्थानीय लोग हैं। और ये सामने देखिए गतिरोधक है, चूँकि दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है, अक्सर ही दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आगे आप जो मोड़ देख रहे हैं यहाँ पर प्रायः दुर्घटनाएं होती हैं। जो बाहर के ड्राइवर होते हैं स्थानीय स्तर पर इसका सटीक आकलन नहीं कर पाते और थोड़ी सी जहाँ चूक हुई उसके बाद उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ता है, जनधन की क्षति हो ही जाती है। और मारकुंडी में यह सबसे लंबा रास्ता है। मोड़ में, दो मोड़ के बीच में यह दूरी सबसे अधिक है, आप देखें। और ढलान काफ़ी तीव्र है, थोड़ी सी भी असावधानी हुई तो दुर्घटना संभावित है। इसलिए कहा जाता है कि चाहे चढ़ाई हो या ढलान हो, उन दोनों स्थितियों में आप गाड़ी को बंद न करें, गाड़ी स्टार्ट रखें और क्लच ब्रेक भी सही रखें और गियर में ही गाड़ी उतारें। इससे हम सबकी गाड़ी कंट्रोल में रहती है। कभी कभार कुछ जो नए ड्राइवर हैं या कुछ और लोग भी, आप देखें मोड़ है, तेल बचाने के चक्कर में उन्हें पता है कि चूँकि दूरी पर्याप्त है, इस बीच में गाड़ी अगर हम बंद कर देंगे तो तेल बच जाएगा। इन स्थितियों में दुर्घटना की संभावना प्रबल हो जाती है, गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है, रुकने की स्थिति में नहीं रहती। दाहिनी तरफ खाई है, आप देखें जिधर आप उतर रहे हैं, और बाईं तरफ पहाड़ी है। सीधे सीधे आप तेज़ी से ढलान की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। और इस रास्ते का इस्तेमाल इस समय विशेषकर उतरने के लिए किया जाता है जो रावटसगंज से चौपन की तरफ जाते हैं। नया है जो चौपन से रावटसगंज की तरफ जाता है बाईं तरफ से, वह उस पर सिंगल ही मोड़ है, एक ही मोड़ है, पर इस पर कुल 5 मोड़ है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए विविध उपाय किए गए। इसके बावजूद जब बार बार दुर्घटनाएं हो ही रही थी तो नियंत्रण के लिए गति अवरोधक लगभग सभी मोड़ों पर बना दिए गए हैं। यहाँ पर वाहनों की गति धीमी करनी ही होती है, तभी जा कर के आप गतिरोधक को स्वाभाविक तौर पर पार कर सकेंगे। क्योंकि बारिश का समय तो है, बारिश तो नहीं हो रही, इसके बावजूद थोड़ी बहुत बारिश हुई थी जिसकी वजह से पेड़ पौधे हरे भरे दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, जंगल है, पहाड़ है, जीव जंतु हैं, वन्य जीव भी हो सकते हैं। इसको लेकर के हम सबको सहजता के रूप में सतर्क भी रहना चाहिए। आपने देखा होगा इस मारकुंडी घाटी में उतरते समय कहीं भी कोई पैदल आपको नज़र नहीं आया। पहले अदा कदा लोग साइकिलों से, लेकिन साइकिल से ही उतर के ही उतरते हैं और चढ़ते भी हैं उतर करके। चढ़ना संभव नहीं, कोई साइकिल पे चढ़ के चले। और हम मारकुंडी घाटी उतर चुके हैं और मारकुंडी से अब हम आगे घुरमा की तरफ, चौपन की तरफ बढ़ रहे हैं। घुरमा तो रोड से बाईं तरफ पड़ता है, हम चौपन की तरफ अनुरत आगे बढ़ रहे हैं। और आगे आप देख सकते हैं यह मारकुंडी घाटी के बाद का मेन हाईवे है, वाराणसी शक्तिनगर मार्ग।
रात के समय में कुछ ऐसा ही दृश्य